अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अदील चौधरी एवरी। आज मैं बात करूंगा किन्नौर फैमिली पे कि इनका बिहेवियर कैसा है। इसके अलावा जब ये ब्रीड करते हैं तो ये इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, इनसे सक्सेसफुल ब्रीड लेने का क्या तरीका है, इनके अंडे जो हैं वो डेड इन शेल क्यों होते हैं, ये बर्ड्स अंडे क्यों तोड़ देते हैं, उसके अलावा ये अपने बच्चों को क्यों नहीं पालते। तो बहुत से इश्यूज़ हैं। हर बंदा जो है वो किन्नौर से ब्रीड नहीं ले सकता, ये कुछ लोग कहते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा, आपके पास किन्नौर फैमिली की इतनी ब्रीड आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। मेरी कोशिश होती है कि मुझे जब सेम टॉपिक से रिलेटेड किसी का मैसेज आता है, मुझे ये लगता है कि शायद मेरी जो वीडियो है उस बंदे तक नहीं पहुंच सकी। तो आपसे मेरी खसूसी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। मेरा वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि मैं इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैंसीज तक पहुंचा सकूं। तो चले आए शेड में चलते हैं, मैं आपसे बात करता हूं, आपको बताता हूं कि वो कौन से इश्यूज़ हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। आइए चलते हैं। जी दोस्तों, अब मैं अपने शेड में हूँ और ये तमाम जो पेयर आप देख रहे हैं ये सारे ब्रीडर पेयर सन किन्नौर के हैं और कुछ सन चिक के हैं और ब्लू टर्कोइस के पेयर्स हैं। अच्छा, जो किन्नौर फैमिली है थोड़ा अग्रेसिव फैमिली है, स्पेशली जब ये ब्रीड पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। इनका जो अग्रेशन है वो इतना ज़्यादा है कि जब ये बच्चों को हैच करते हैं तो अपने बच्चों पे अटैक करके उनको मार भी देते हैं। तो उस अग्रेशन को कम करने का बेहतरीन तरीका वो ये है कि आपने इनको डेली हाथ से कुछ ना कुछ खिलाना है। अब आपने खिलाना क्या है, जैसे मैं डेली पैलेट्स खिलाता हूँ इन्हें। जो पैलेट्स हैं वो किसी भी कंपनी के आप ले लें जो आपके बर्ड शौक से खाते हैं। मैं सिटाकस कंपनी के ब्रीडर पैलेट्स डालता हूँ और उसके अलावा आप इसमें इनको अखरोट, बादाम, मूंगफली और इसके अलावा कोई भी ऐसी फेवरेट चीज़ जो ये हाथ से खाते हैं वो डाल दें। लेकिन इन चीज़ों को आपने इनको इनके दाने में या इनके बर्तन में नहीं डालना, क्योंकि इनको पता हो कि ये चीज़ हमें ह्यूमन ने हाथ से ही खिलानी है। तो इस तरह इनसे आपकी मकसद ये है कि आपने अपनी अटैचमेंट बनानी है इनसे। जब इनकी ह्यूमन से अटैचमेंट बन जाएगी उसके बाद ये अपने बच्चों को नहीं मारेंगे। ये चीज़ मैंने 2-3 साल अपने ये इनके बच्चों को मरवा मरवा के फिर सीखा है। तो आपने अगर ये काम डेली आप अगर करेंगे, 15 से 20 मिनट अगर आप अपने पेयर्स को डेली टाइम देंगे तो ये अपने बच्चों पे अटैक नहीं करेंगे बल्कि उनको बहुत अच्छे तरीके से पालेंगे। अच्छा, कुछ पेयर होते हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और वो खाते भी नहीं हैं। उनका हल ये होता है कि आपने उन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। वो उनका अग्रेशन कम हो जाता है लेकिन उनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। और ये काम आपने ऑफ सीज़न में नहीं करना, जब आपका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो, क्योंकि किन्नौर फैमिली जब ब्रीड पे जाती है तो तब ज़्यादा अग्रेसिव होती है। जब आप ऑफ सीज़न में इनको फ्लाइट में छोड़ देते हैं या इनको आप बेशक 1 बाय 1 ही रहने देते हैं लेकिन तब ये ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर है कि आप जो है ना इनको सिर्फ ब्रीडिंग सीज़न में ही ये को ट्रीट दें। अच्छा, अब मैं बात करूंगा इनके केज साइज़ की। इनको आप जो केज साइज़ है थोड़ा बढ़ा दें। मोस्टली लोगों ने केज साइज़ है वो बहुत छोटा दिया हुआ है, तो इसको कम से कम आप 2-2-4 का केज होना चाहिए। मेरा ये जो साइज़ है केज का वो 2-2-4 है और इसका बॉक्स बाहर है। इसकी 2 फिट जो है इसकी चौड़ाई है, 2 फिट इसकी हाइट है और डेप्थ है इसकी 4 फिट है। और इस पे 2 पर्चेज लगी हो, एक अप लगी हो, एक डाउन। जब बर्ड थोड़ा फ्लाई भी करता है उससे भी इसका अग्रेशन कम होता है। मोस्टली जो जिन लोगों ने बिल्कुल लव बर्ड साइज़ के केजेस में भी रखे हुए हैं तो वहाँ पे भी बर्ड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। तो ये केज की भी वजह है। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि आप जो बर्ड है उसको बिल्कुल डार्कनेस में रखें। तो थोड़ी बहुत लाइट भी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बैक साइड पे लाइट्स लगाई हुई हैं। इनको थोड़ी बहुत जो है ना सनलाइट भी यहाँ पे मॉर्निंग में आती है, लेकिन आपने जो है ना इनको सनलाइट भी देनी है। उसके बाद इनको एक्टिविटी के लिए भी कुछ ब्रांचेस डिफरेंट, अगर आप दरख्तों की ब्रांचेस डालेंगे तो उससे भी इनका अग्रेशन है वो कम हो जाएगा। तो बर्ड को किसी ना किसी एक्टिविटी में अगर मसरूफ़ रखेंगे
तो उससे आपके बर्ड का जो अग्रेशन है वो कम हो जाएगा। अग्रेशन कम होगा तो वो जो है ना आपका बर्ड है बच्चों को ठीक से पालेगा। आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं कुछ बर्ड हैं वो बहुत जब इनको पैलेट खिलाने लगते हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, लेकिन जैसे ही वो पैलेट को देखते हैं तो कूल डाउन हो जाते हैं और पैलेट लेके तो वो खाना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह आपने डेली जो है ना इनको टाइम देना है, स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप जैसा कि देख रहे हैं केजेस के दोनों तरफ पार्टीशन है, मतलब एक पेयर जो है वो दूसरे पेयर को नहीं देख सकता। तो ये भी काम करने से जो अग्रेशन है वो बर्ड्स का बहुत कंट्रोल में रहता है। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, अब बात करते हैं कि सन किनोर और ये जो दूसरे किनोर हैं, छोटे किनोर हैं, इनके जो है ना अंडे बहुत ज़्यादा डेड इन शेल होते हैं। मोस्टली जितने भी किनोर फैमिली है लोगों ने इंडोर लगाए हुए हैं, तो इंडोर में इशू एक ये आता है क्योंकि इनका ब्रीडिंग सर्दियों में स्टार्ट होता है, तो हम जो है ना इसको बिल्कुल पैक करके रखते हैं हॉल को। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने डे टाइम में जब धूप निकलती है तो आप अपनी विंडोज़ ज़रूर ओपन करें या एग्जॉस्ट लगाएं। इसमें जो फ्रेश एयर आनी बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रेश एयर नहीं आएगी तो आपके अंडे डेड इन शेल होंगे। मेन कॉज जो डेड इन शेल की है वो फ्रेश एयर है, वेंटिलेशन है। अगर आपके शेड की वेंटिलेशन अच्छी नहीं है तो आपके बर्ड्स के अंडे बहुत डेड इन शेल होंगे। इवन वो दूसरे पैरट्स भी हों, अलेक्जेंड्रीन है, रिंग नेक हैं, लॉरीकीड्स हैं या जो भी हैं, तो ये डेड इन शेल की एक बहुत बड़ी जो वजह है वो ये है। और दूसरी वजह जो है ना वो ये है कि हम अक्सर हीटर लगा देते हैं। जैसे मैं भी ये जापानीज़ हीटर यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये हीटर मैं सिर्फ अंदर ठंडक ख़त्म करने के लिए यूज़ करता हूँ, हीट नहीं करता। मतलब मेरा जो टेम्परेचर है ना सिर्फ किन्नौर के लिए मुझे थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। इस पे भी मैं अभी बात करता हूँ। तो इसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपने जब हीटर लगाना है, एक तो आप जापानीज़ हीटर लगाएं और सेकंड आप उस दौरान आपकी ह्यूमिडिटी है वो कम होगी। तो आपने ह्यूमिडिटी को जो है ना कंट्रोल रखना है। इस पे भी मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा कि ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिफायर जो है ना इतने बड़े हॉल्स में या इंडोर में ना थोड़ा 2-3 काम करते हैं और वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो बेहतर है मैं इसका आपको बेहतरीन सस्ता तरीका बताऊँगा, वो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूँगा। तो आप ह्यूमिडिटी है ना वो भी मेनटेन रखें। और सेकंड जो है आप क्रॉस वेंटिलेशन का बंदोबस्त ज़रूर रखें, वो बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें मेरे पास ये काफ़ी बर्ड्स हैं, इन्होंने बच्चे निकाले हुए हैं। अच्छा, ये जब भी आप कोई बॉक्स खोलें बर्ड्स का तो आप आदत रखें कि स्पेशली किन्नौर का इनको नॉक करें। ये देखें जैसे ही नॉक किया, अभी ये देखें 2 मिनट वेट करेंगे, ये पेयर खुद ही बाहर चला जाएगा। मतलब आप बर्ड की जैसी आदत बना देंगे ना वो वैसे ही होगा। शुरू में मैं इनके जब बच्चे देखता था ना, ये बच्चों पे अटैक भी कर देते थे। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा नॉक किया, इनके बच्चे देखें माशाल्लाह हेल्दी हैं और पेयर आराम से बाहर चला गया। तो ये देखिए ये बच्चे हैं, ये मेरा ख्याल है 1-2 दिन के बच्चे हैं। तो मैं आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन कर रहा हूँ मेरे पास। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैं प्रोडक्शन अपनी वो इंक्रीज़ कैसे करता हूँ। ये बच्चे इन्होंने हैच नहीं किए, ये भी तरीका बताऊँगा। ये बड़ा एक टेक्निकल तरीका है। तो बाकी ये देखें मैं डिफरेंट पेरेंट्स हैं उनके बच्चे दिखा रहा हूँ कि जो है ना ये इनके सब के नीचे, किसी के नीचे अंडे हैं, किसी के नीचे बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही बॉक्स खोलते हैं पेरेंट्स बाहर और आराम से बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। ये इनकी आदत बनाई हुई है। ये कैसे बनाई हुई है, ये इसीलिए कि इनको जो है ना पता है कि इनका अग्रेशन कम है बर्ड्स का, तो इस वजह से जो है ना उनको पता है कि इन्होंने अंडों को या बच्चों को देखना है। तो अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अंडों को, बच्चों को छेड़ना नहीं चाहिए, पेरेंट्स मार देंगे या ये हो जाएगा, ख़राब अंडे हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होता। आप मेरा दिन में 2 दफ़ा चेक होता है। ठीक है। और पेरेंट्स कुछ भी नहीं कहते बच्चों को जो है ना, बल्कि जो है ना वो आराम से जैसे ही मैं बॉक्स खोलता हूँ वो बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो किन्नौर तब भी अपने बच्चे को नहीं पालता, तो इस वजह से मैंने हीटर लगाया हुआ है। जब बिलो 15 से नीचे आपका टेम्परेचर आ जाता है तो किन्नौर अपने बच्चों को नहीं पालता, या जिन पेयर्स ने अंडे दिए होते हैं वो अंडों से उठ जाते हैं। स्पेशली ये उन जगहों पे आता है जहाँ जो फर्स्ट टाइमर है, मतलब जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ब्रीड किया है, या जो ब्रीडर पेयर्स आपके ऑलरेडी पिछले सालों से चल रहे हैं, उनमें से भी कई एक ये काम कर देते हैं, लेकिन
ज़्यादा वो पेयर्स इस तरह करते हैं जो नए होते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका है, आप जैपनीज़ हीटर है उससे 20 या 22 ज़्यादा हो जाता है, 20 तक आप जो है ना 19-20 टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रखें। मेरे पास जो है मैंने तकरीबन 19 टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रखा हुआ है। तो इसमें यह है कि आपको ये इशू भी जो है ना वो नहीं आता। पट्ठों से तैयार हुए सन किनोर जब ब्रीड करते हैं तो उसके बाद फर्स्ट टाइम वो अपने बच्चों को ठीक से फीड नहीं करवाते या करवाते ही नहीं है। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे ही आपके बच्चे हैच हों उसके बाद आपने इनको वैरायटी ऑफ फूड देना है। जैसे कि आपने एग फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पैलेट्स, ये जो जो चीज़ें शौक़ से खाते हैं वो दें, ताकि इनके पास इतना फूड हो कि ये मजबूर हो जाएं अपने बच्चों को खिलाने के लिए। अच्छा, अगर फिर भी अपने बच्चों को नहीं खिला रहे, एक तो जो मैंने आपको अग्रेशन ख़त्म करने वाली जो तरीके बताए हैं आपने वो तो ज़रूर अप्लाई करना है। सेकंड, आपने बच्चे को उठाना है, उसको थोड़ी सी फीड करवा के फिर पेरेंट्स के नीचे रख देना है। तो फर्स्ट टाइम में भी वो एक आध दफ़ा भी अगर फीड करवा देंगे तो वो इनफ है। तो ये आपने अपने जो फर्स्ट टाइमर बर्ड्स हैं उनकी समझ लें आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये आप ट्रेनिंग करेंगे फिर वो अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। कुछ पेरेंट्स हैं वो ख़ुद से भी करवाना शुरू हो जाते हैं फ़र्स्ट टाइम, या एक आध बच्चा एक्सपायर हो जाता है। इसमें आपने घबराना नहीं है, इसमें आपने जो है ना उसको खुद ट्रेन करना है। ये आप ट्रेनिंग करेंगे इनकी तो फिर ही अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। मेरे पास जितने भी पेयर्स हैं, क्योंकि मैं सुबह शाम बॉक्सेस चेक होते हैं तो हमारे पास एक्सपायरी नहीं आती, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो आपके पास जो है ना वो एक्सपायरी ज़ीरो हो जाएगी। बर्ड है वो अगर एक दफ़ा फीड करवा रहे हैं उसने नहीं, फिर भी फीड दोबारा सेकंड टाइम भी आपने बच्चे को चेक किया फिर फीड उसने नहीं करवाई हुई तो आप फिर थोड़ी सी फीड करवा दें सिरिंज से, तो वो कोई इशू नहीं है। आपने डरना नहीं है, बच्चे के ऊपर फीड ना लगे, बच्चे की क्रॉप में जाए और उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से साफ़ करें और उसके बाद उसको फिर पेरेंट्स के नीचे रख दें। 2 से 3 दफ़ा ये काम करें, अगर फिर भी फीड नहीं करवाता तो फिर बच्चे को उठा लें या उसका पेरेंट्स को चेंज कर दें। ठीक है, ये चीज़ जो अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके पास जो किन्नौर की इतनी प्रोडक्शन आएगी कि जैसे मेरे पास आ रही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अपने अंडों को सन किन्नौर तोड़ देता है। यार वो तोड़ता नहीं है। ये देखिए, मैं अंडों की आपको क्वालिटी दिखाता हूँ कि अंडों की जो क्वालिटी है ना वो कैसी है। अंडे इतने इतने ज़बरदस्त शेल के और इतने इतने अच्छे साइज़ के हैं। ये सिर्फ जो है ना सिर्फ आपकी कैल्शियम की मैनेजमेंट है। आप बर्ड को अच्छा कैल्शियम नहीं देते। कोई बंदा पोल्ट्री का कैल्शियम दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, और कैल्शियम प्लस विटामिन D3 इनका कम्बिनेशन होता है। अगर आप अकेला कैल्शियम देंगे आपकी बर्ड की बॉडी में जो कैल्शियम है अब्जॉर्ब नहीं होगा। ये आप इस चीज़ को नोट कर लें कि मोस्टली मैंने जितने लोगों को बताया ना वो सिर्फ सिंपल कैल्शियम देते हैं। काफ़ी कैल्शियम है वो विद विटामिन D आते हैं, तो लेकिन काफ़ी जो है कैल्शियम वो विदाउट जो है विटामिन D3 भी होते हैं। तो आप बेहतर है कि आप जो या तो विटामिन D3 का साथ इंजेक्शन यूज़ कर लें। वंस अ मंथ ब्रीडिंग सीज़न में इनड्रॉप डी मिलता है, वो आप 1 किलो में 1 किलो एग ब्रेड में 2 एम्प्यूल इनड्रॉप डी के डाल लें महीने में एक दफ़ा। तो आपने ज़्यादा नहीं देना और साथ कैल्शियम कोई सा भी यूज़ कर लें। ये बेस्ट तरीका है अंडों की क्वालिटी को बेस्ट करने का। जब आपके अंडों की क्वालिटी और साइज़ अच्छा होगा तो फिर आपके बर्ड उनको तोड़ेंगे नहीं। असल कहानी ये है, ये अपने अंडों को तोड़ते नहीं हैं। उनका शेल इतना बारीक होता है, वो थोड़ा सा भी मूव करते हैं अंडा टूट जाता है। हम कहते हैं जी अंडा खा गया, मेल अंडा खा गया, फीमेल अंडा खा गई। ये 90% केस में ये होता है। कुछ बर्ड्स तोड़ते भी हैं लेकिन वो 10% होते हैं। मेरे पास आज तक कोई ऐसा बर्ड नहीं आया कि जो अंडे को तोड़ता हो, क्योंकि मेरे पास कैल्शियम अच्छा है और मेरे पास ये इशू नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं स्पेशली फर्स्ट टाइमर, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सेल्फ करके बच्चों को DNA करवा के सेल करता हूँ। उसके बाद जब लोगों के पास फर्स्ट टाइम ब्रीड आती है ना तो मेरे पास ज़्यादा उन लोगों की कंप्लेन आती है। तो मैंने ये वीडियो बनाई भी ज़्यादा उन्हीं लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो पट्ठे लेके उसके बाद उनको बड़ा करके उनसे ब्रीड लेना चाहते हैं। तो काफ़ी र्यूमर फैला हुआ है कि किन्नौर एक अच्छा पेरेंट नहीं है। जी दोस्तों, तो आप मुझे बताएं ये इश्यूज़ अब आप इनको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो चीज़ें हैं मुझे पता इस तरह चलती हैं कि मैं
हर वो चीज़, हर बर्ड के बिहेवियर को देखता हूँ, बर्ड के पास काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ इसको ये क्या चाह रहा है, मतलब इसको और कौन सी मैं चीज़ दूंगा तो इसका बिहेवियर चेंज होगा। तो ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके ही आपको बर्ड की जो नेचर है उसका पता चलता है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये कि काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसमें मैं सक्सेसफुल होता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। आज तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।